गुड मॉर्निंग टू ऑल। आई होप आप सभी का एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज कट ऑफ के ऊपर कि अलग अलग फैक्टर्स और नंबर ऑफ़ वैकेंसीज डिस्ट्रिक्ट वाइज कैसे कट ऑफ को वेरी कर सकती हैं। डिस्ट्रिक्ट वाइज कट ऑफ को समझने से पहले हम देखते हैं कि ये कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कट ऑफ को वेरी कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट और वहाँ के लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन, स्टडी रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी, नेटवर्क अवेलेबिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी और वहाँ पर कंपटीशन का एटमॉस्फेयर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लोकेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट की। तो लोकेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट में आप समझ सकते हैं कि सपोज कोई देहरादून डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है और कोई कैंडिडेट रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है या फिर चमोली से बिलोंग करता है। कि देहरादून की अगर हम बात करें या फिर यहाँ पर हरिद्वार की बात करें या हल्द्वानी की बात और काशीपुर, उधम सिंह नगर यहाँ की अगर हम बात करें तो ये सारे क्या हैं, एजुकेशन के हब हैं। मोस्ट ऑफ दी स्टेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के कोचिंग इंस्टीट्यूशंस हैं वो यहाँ पर हैं। और जो पहाड़ी क्षेत्र हैं जैसे कि रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, तो यहाँ पर जो रिसोर्स की अवेलेबिलिटी है और स्टडी मटेरियल की अवेलेबिलिटी है, नेटवर्क कनेक्टिविटी है, तो यहाँ के रूरल एरियाज़ में भी काफ़ी कम है। और अगर यहाँ पर अर्बन एरियाज़ की बात की जाए पहाड़ी क्षेत्र में तो वहाँ पर भी रिसोर्स की जो अवेलेबिलिटी है वो बहुत कम है। तो इसलिए मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करते हैं, वो देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी यहाँ पर अपनी कोचिंग और एग्ज़ाम की तैयारी के लिए यहाँ पर आते हैं और यहीं पर रहते हैं। तो लोकेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है कट ऑफ डिसाइडिंग में। तो आप यहाँ पर ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि सपोज जो देहरादून में रह रहा है तो उसकी इकोनॉमिक कंडीशन ठीक ठाक ही होगी अगर उसका वहाँ पर घर है, एज कंपेरिजन टू जो जहाँ पर रुद्रप्रयाग या चमोली में रूरल एरियाज़ में रहते हैं। तो उनके पास रिसोर्स की अवेलेबिलिटी अच्छी है, वो कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, स्टडी मटेरियल परचेस कर सकते हैं और वो उनकी पहुंच से ज़्यादा दूर भी नहीं है एज कंपैरिजन टू जो पहाड़ी क्षेत्र के रूरल एरियाज़ में रहते हैं। और सेकंड यहाँ पर बात होती है स्टडी रिसोर्सेज की। सपोज यहाँ पर कोई देहरादून में रह रहा है, उसके आसपास कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं और जो जैसे कि हम बात करें कि मंथली करंट अफेयर्स हैं या मंथली कोई नया मटेरियल आया है तो उसको भी वहाँ से ले सकता है। लेकिन जो पहाड़ी क्षेत्र में या फिर ऐसे डिस्ट्रिक्ट में रहने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, पहले तो उनको पता ही नहीं होता है कि ऐसा भी मटेरियल कोई वहाँ पर अवेलेबल है अनटिल अनलेस उनका कोई वहाँ पर फ्रेंड अगर कोचिंग कर रहा है या वहाँ पर रहता है तो वो अगर उसे बताता है तो ही उन्हें पता लगता है। वरना क्योंकि सारे जो स्टडी मटेरियल है वो ऑनलाइन वैसे भी अवेलेबल नहीं हो सकता बिकॉज ऑफ कॉपीराइट इश्यूज। इससे जो यूट्यूबर्स हैं उनको भी प्रॉब्लम हो सकती है अगर वो अपने चैनल में ऐसा कॉपीराइट कंटेंट अगर डालते हैं तो वो जो स्टडी मटेरियल जिसने उसको प्रोड्यूस किया है उसका कॉपीराइट है वो उस पर क्लेम कर सकते। तो ये भी यहाँ पर इशू होता है स्टडी रिसोर्सेज का। लेकिन जो फोटोकॉपी सेंटर्स हैं वो क्या करते हैं कि चोरी छिपे उनको अपने पास रख लेते हैं और उसके बाद वहाँ से वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और काफ़ी सस्ते में वो जिरोक्स हो जाता है। अब नेक्स्ट बात की जाए जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस समय ट्रेंडिंग है, नेटवर्क अवेलेबिलिटी। तो शहरों में तो नेटवर्क अवेलेबिलिटी काफ़ी अच्छी है, ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें पहाड़ी क्षेत्र की या गांव के क्षेत्र की, 4G नेटवर्क मतलब काफ़ी वीक आते हैं या फिर अगर आप दिन में कहीं पर जा भी सकते हैं जहाँ पर नेटवर्क की स्ट्रेंथ स्ट्रांग है, आप वहाँ पर जा करके कुछ घंटे पढ़ सकते हैं। बट अगर हम बात की जाए कि नाइट में आपके घर में अगर सिग्नल की स्ट्रेंथ नहीं है तो आप ऑनलाइन स्टडी भी नहीं कर सकते। तो यू मस्ट डिपेंडेंट ऑन योर नोट्स एंड सम बुक्स। और इलेक्ट्रिसिटी की अगर बात की जाए तो इलेक्ट्रिसिटी शहरों में तो 24/7 अवेलेबल है, नेटवर्क की अवेलेबिलिटी काफ़ी अच्छी है और गांव में इलेक्ट्रिसिटी की भी कंडीशन ऐसी है। हो सकता है कहीं पर अगर कोई फॉल्ट आ जाता है तो उसकी वजह से 1-2 दिन तक इलेक्ट्रिसिटी गायब रहती है। तो ये भी जो रूरल एरियाज़ में रहने वाले स्टूडेंट उनको ये सब फेस करना पड़ता है। और जो लास्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक और फैक्टर है वो है एटमॉस्फेयर ऑफ कंपटीशन, ठीक है। जो रूरल एरियाज़ में रहते हैं तो उनके आसपास जो स्टडी का जो माहौल होता है वो ऐसा नहीं होता जैसे कि शहरों में है कि हर कुछ मीटर की दूरी पर जो उनके कंपटीटर हैं वो तैयारी कर रहे हैं, तो एक मोटिवेशन बना रहता है उनमें पढ़ने के लिए कि हमें मतलब इनसे कम्पीट करना है। लेकिन जो रूरल एरियाज़ में रहने वाला स्टूडेंट है या फिर रिमोट एरिया में रह रहा है, सपोज़ किसी बागेश्वर के टाउन में या फिर कहीं चमोली, उत्तरकाशी में, तो उसके लिए जो कंपटीशन का माहौल है वो वैसे ही कम रहता है, उसमें जो एनर्जी होती है, एनर्जी की भी कमी होती है। ये सारे फैक्टर्स हैं जो किसी डिस्ट्रिक्ट की कट ऑफ को अफेक्ट करते हैं। तो नंबर्स ऑफ वैकेंसीज तो हैं ही, साथ में ये सारे फैक्टर्स भी हैं। तो अब बात करते हैं पेपर की। तो पेपर में सबसे पहले अगर हम देखें तो पेपर 3 सेक्शंस में था। पहला था हिंदी, 20 क्वेश्चन थे। उसके बाद था यूके, उत्तराखंड से जो स्टेट का पूछा गया था लगभग 40 मार्क्स का। और वैसे ही फिर बात था नेशनल और जिसमें एप्टीट्यूड, रीजनिंग वगैरह ये सब सारी चीज़ें थी। इसको ऐसे ऐसे डिवाइड कर लिया। इसमें से कुछ कंप्यूटर के क्वेश्चंस थे, ठीक है, कुछ यहाँ पर मैथ्स के क्वेश्चन थे, कुछ यहाँ पर रीजनिंग के क्वेश्चंस थे
और इसी के साथ यहाँ पर कुछ क्वेश्चन साइंस के थे। तो जो स्टूडेंट्स अभी तक यूके ट्रिपल एससी के हिसाब से तैयारी करते थे तो उनके लिए तो ये उनको थोड़ा शॉक लगा होगा जब उन्होंने इतने सारे कंप्यूटर के क्वेश्चन, मैथ्स, रीजनिंग और साइंस के क्वेश्चन देखे होंगे। तो जिनका टच इन चीज़ों से नहीं रहा है तो उनके तो 4 से 5 मार्क्स वैसे ही कम हो गए, क्योंकि क्वेश्चन इतने भी इजी नहीं थे कि सीधे आप उनको, जैसे कि एक इंटरनेट से प्रोटेक्शन के लिए क्वेश्चन आया था जिसका आंसर फायरवॉल था, और वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल मेमोरी से क्वेश्चन था जिसका आंसर वहाँ पर रैम था, वॉलेटाइल। और साइंस के वैसे ही क्वेश्चन थे, साइंस के क्वेश्चन भी इतने इजी नहीं थे कुछ क्वेश्चन। और अगर हम बात करें मैथ्स और रीजनिंग के तो ये तो काफ़ी मॉडरेट लेवल के थे, मॉडरेट और ईजी लेवल हम कह सकते हैं मैथ्स और रीजनिंग के जो क्वेश्चंस पूछे गए थे। हिंदी काफ़ी इजी थी, तो ईजिली यहाँ पर 16 to 17 मार्क्स स्कोर किए जा सकते थे। उत्तराखंड भी ठीक थी, यहाँ पर आप 30 to 35 मार्क्स आप इजीली ला सकते थे। और अगर नेशनल की बात की जाए तो नेशनल थोड़ा सा यहाँ पर को मैं कहूँगा कि टफ तो नहीं कह सकते, लेकिन क्वेश्चन कुछ ऐसे पूछे गए थे कि जिनका आंसर दे पाना आपके लिए इजी नहीं था, क्योंकि उनको थोड़ा सा घुमा फिरा करके वो क्वेश्चन पूछे गए थे। तो मैं तो ये कहूँगा जो नेशनल पूछा हुआ था ये मॉडरेट से थोड़ा ऊपर लेवल का था, तो मॉडरेट प्लस लेवल का ये क्वेश्चन थे। और यहाँ पर एक बात और अगर हम देखें तो कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 90 है। क्वेश्चन नंबर 90 अगर आप देखोगे कि एक मैदान की लंबाई 1 किलोमीटर है तथा उसकी चौड़ाई 1/2 किलोमीटर है, का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो देखोगे यहाँ पर आपको अगर लगेगा तो आंसर तो आपको पता है कि यहाँ पर 1 × 1/2 हो जाएगा और आंसर आएगा 1/2, तो 20 का आंसर होना चाहिए। लेकिन अगर हम प्रीवियस ट्रेंड देखें कि यहाँ पर यूकेपीएससी ने कैसे कैसे क्वेश्चन डिलीट किए हैं, क्योंकि अब एक इनका नया ट्रेंड है लोअर पीसीएस के बाद से कि इन्होंने अपर पीसीएस में क्या किया था। लोअर पीसीएस में तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया, क्वेश्चन डिलीट किए और उनके बोनस मार्क्स दे दिए थे। लेकिन इन्होंने अपर पीसीएस में क्या किया, क्वेश्चन को परमानेंटली डिलीट कर दिया। ठीक है, तो इनको एलिमिनेट ही कर दिया। जैसे अगर 100 मार्क्स का पेपर है तो अगर उसमें 5 क्वेश्चन डिलीट हो जाते हैं तो अब पेपर सिर्फ 95 मार्क्स का बचा, तो इसके कोई बोनस मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि काफ़ी लोगों ने इसको अपोज किया कि जो लोअर पीसीएस में हुआ कि जिनके क्वेश्चन गलत थे उनको भी बोनस मार्क्स मिल गए। तो अपर पीसीएस में यूकेपीएससी ने ट्रेंड को फॉलो किया कि क्वेश्चन को ही डिलीट कर दो और जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उसमें से कट ऑफ प्रिपेयर होगी। अगर हम यहाँ पर देखें कि मैदान की लंबाई 1 किलोमीटर है, चौड़ाई 1/2 किलोमीटर है, हमें पता है कि जो क्षेत्रफल होता है वो हमेशा किलोमीटर स्क्वायर में होता है या मीटर स्क्वायर में होता है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो 1/2 तो बिल्कुल सही है, जो इसका एरिया होना चाहिए 1/2, लेकिन उन्होंने यहाँ पर सिर्फ किलोमीटर लिखा हुआ है जो कि एक डिस्टेंस की यूनिट है, तो यहाँ पर किलोमीटर स्क्वायर होना चाहिए था। तो ये भी चाहे एक बहुत छोटी सी मिस्टेक है, लेकिन इसको भी मिस्टेक में ही काउंट किया जाएगा और मे बी दिस क्वेश्चन विल बी डिलीटेड, जैसा कि हुआ था। आपने एक क्वेश्चन देखा होगा पर पीसीएस में, आंसर में नाम दिया हुआ था लेकिन उसमें वो 3 वर्ड्स का वहाँ पर नाम था किसी का, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। उसमें 2 वर्ड्स तो सही थे लेकिन लास्ट जो सरनेम था वो गलत था। पहले तो यूकेपीएससी ने उसको सही माना और उसके मार्क्स सबको दे दिए, लेकिन बाद में जब हाई कोर्ट में उसकी रिट फाइल की गई तो बाद में उस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था। तो ऐसे भी ट्रेंड यहाँ पर को देखने को मिले हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली जो है 90 नंबर का क्वेश्चन है ये डिलीट हो सकता है, लेकिन जो इसका आंसर है वो 1/2 होगा, बट इट शुड बी इन किलोमीटर स्क्वायर। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं और मुझे लगता है कि लगभग 95 से 96 क्वेश्चन का ही ये टोटल पेपर बनेगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन और भी हो सकते हैं जो अभी हमारे विजन में नहीं आ रहे हैं, लेकिन इन फ्यूचर वो आ सकते हैं। अभी तो आंसर की आना बाकी है, उसके बाद ऑब्जेक्शंस वहाँ पर होंगे और उसमें कुछ क्वेश्चन डिलीट भी होंगे। तो एक क्वेश्चन तो मुझे लगता है डिलीट हो सकता है, तो काफ़ी हाई प्रोबेबिलिटी है इसकी, और ऐसे ही 3 से 4 क्वेश्चन और भी डिलीट हो सकते हैं, जिससे कि लगभग जो टोटल नंबर बनेंगे वो 95 से 96 मार्क्स का ये पेपर बनेगा और यहाँ से कट ऑफ डिसाइड होगी। तो अब हम देखते हैं 1 by 1 डिस्ट्रिक्ट वाइज कट ऑफ। ओके, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। मैंने कुछ डेटा न्यूज़पेपर से लिया है, जैसे कि यहाँ पर टोटल रजिस्टर्ड कैंडिडेट, आपको पता होगा कि न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल आया था, तो उसमें पटवारी के लिए जितने फॉर्म भरे गए हैं, किस डिस्ट्रिक्ट से कितने एप्लीकेंट हैं, रजिस्टर्ड एप्लीकेंट्स हैं, उनका उन्होंने वहाँ पर नंबर दिया था और ये डेटा मैंने वहीं से लिया हुआ। तो देहरादून डिस्ट्रिक्ट की अगर बात की जाए तो यहाँ पर टोटल 28,587 कैंडिडेट ने रजिस्ट्रेशन किया था, जिसमें से ये तो अप्रॉक्सीमेट यहाँ पर प्रेजेंट कैंडिडेट है, क्योंकि आप अगर देखोगे पिछला ट्रेंड भी तो सारे स्टूडेंट तो पेपर नहीं देते हैं। तो जो स्टूडेंट प्रेजेंट होते हैं पेपर में उनका जो परसेंटेज है वो अभी तक लगभग 60 के आसपास ही आया है, 60 से भी कम होता है, कभी कभी तो 55 या 50% ही होता है जो पेपर देने वाले कैंडिडेट्स हैं। ठीक है, तो लगभग 60% कैंडिडेट यहाँ पर हो सकते हैं और ये मैंने एक एवरेज लिया है सारे डिस्ट्रिक्ट के लिए ही कि 60% कैंडिडेट्स ने पेपर दिया होगा। तो अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो 17,152 कैंडिडेट ने यहाँ पर कोई एग्ज़ाम दिया होगा। और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो हैं, अगर आप पहला नंबर देखें तो ये वैकेंसी है पटवारी की, अगर दूसरे में देखें तो ये वैकेंसी है लेखपाल की। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं पटवारी और लेखपाल के मिला के देहरादून डिस्ट्रिक्ट में 47, और अगर आप इसको 47 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा
पर्सन्स पर पोस्ट कि एक पोस्ट के लिए कितने पर्सन्स अवेलेबल हैं, ठीक है, जिन्होंने पेपर दिया है। तो इसको अगर देखें तो इसको आप डिवाइड करोगे तो ये आएगा 364। तो इट मीन्स एक पटवारी और लेखपाल की पोस्ट के लिए यहाँ पर 364 कैंडिडेट अवेलेबल हैं देहरादून डिस्ट्रिक्ट में जिन्होंने पेपर दिया होगा। ओके, नॉट रजिस्टर्ड कैंडिडेट, इससे तो ये बहुत ज़्यादा नंबर आएगा। तो अब देखते हैं कि जनरल में 28 सीट्स हैं। तो ये मैंने कैलकुलेट किया हुआ है कुछ एनालिसिस से, राइट। तो पिछला ट्रेंड को देखते हुए और पेपर की क्वालिटी, पेपर के क्वेश्चंस, उसका लेवल और कुछ कैंडिडेट से कांटेक्ट करके कि उनका पेपर कैसा गया और कितने क्वेश्चन उनके मार्क्स आ सकते हैं। तो अभी जो 80+ या 90 बोल रहे हैं तो उनके 4 से 5 नंबर तो कम हो ही जाएंगे, राइट। इतना तो होना ही होना है। ये मतलब ये ट्रेंड पहले भी रहा है और अभी भी रहेगा। तो जनरल की अगर कट ऑफ की बात की जाए तो जनरल की कट ऑफ लगभग देहरादून डिस्ट्रिक्ट में 75 से 78 तक रह सकती है। ये लोअर लिमिट है, राइट। तो 75 to 78 लोअर लिमिट हो सकती है। और वैसे अगर ओबीसी की बात की जाए देहरादून डिस्ट्रिक्ट में तो ये 74 से 78 के आसपास हो सकती है। एससी कैंडिडेट की बात की जाए तो ये लगभग हो सकती है 71 से 74 तक। और एसटी की बात की जाए तो इनकी भी कट ऑफ हो सकती है 72 से 76 तक। ईडब्ल्यूएस की बात की जाए तो इनकी कट ऑफ जनरल के बराबर ही होगी 75 से 78 तक। तो ये है कट ऑफ देहरादून डिस्ट्रिक्ट में जो कैंडिडेट ने अप्लाई किया है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट की कट ऑफ। तो हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में जो टोटल रजिस्टर्ड कैंडिडेट थे वो थे 20,687, जिसमें से अगर उनका 60% देखें तो 12,412 ने अप्रॉक्सीमेट यहाँ पर कोई एग्जाम दिया होगा। और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है यहाँ पर आप देखोगे तो पटवारी की 0 है, लेखपाल की 51 है क्योंकि ये मैदानी क्षेत्र है। तो 51 वैकेंसीज हैं। टोटल वैकेंसीज से अगर हम डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स को हु प्रेजेंट एंड राइट पेपर, सो इट विल बी कम आउट 243। तो एक सीट के लिए हरिद्वार में 243 कैंडिडेट अवेलेबल हैं। और यहाँ पर अगर जनरल की सीट्स की बात की जाए तो 35 हैं और जनरल की कट ऑफ यहाँ पर लगभग 74 से अगेंस्ट 78 के आसपास जा सकती है। और ओबीसी की कट ऑफ की बात करें तो 74 से 77 जा सकती है। और शेड्यूल कास्ट की अगर बात की जाए तो ये आ सकते हैं 70 से 74 अगेन। और एसटी की अगर कट ऑफ की बात की जाए तो ये आ सकती है 72 से 76। और ईडब्ल्यूएस की अगेन 74 से 77 के अप्रॉक्सीमेट। अब नेक्स्ट देखते हैं पौड़ी गढ़वाल। पौड़ी गढ़वाल में जो टोटल रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं वो 13,412 हैं और इसका 60% देखें तो 8,047 स्टूडेंट्स यहाँ पर इन्होंने एग्जाम दिया होगा। ओके, इट इज जस्ट एन अप्रॉक्सीमेशन। और टोटल नंबर ऑफ यहाँ पर वैकेंसीज हैं पटवारी की 79। तो 79 से अगर हम इसको डिवाइड करें तो पर्सन्स पर पोस्ट यहाँ पर कितने अवेलेबल होंगे, ये होंगे 102। तो ये काफ़ी कम नंबर है पौड़ी डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से। तो यहाँ पर अगर जनरल की कट ऑफ की बात की जाए तो जनरल में यहाँ पर टोटल वैकेंसी 47 है। तो जनरल में यहाँ पर कट ऑफ क्या हो सकती है, 70 से भी नीचे जा सकती है, राइट, क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन काफ़ी लो है एज कम्पेयर टू देहरादून और हरिद्वार। और ओबीसी की अगर यहाँ पर बात की जाए तो ओबीसी की यहाँ पर 0 पोस्ट है तो 68 से अगेंस्ट 70। और एससी की अगर यहाँ पर बात करें हम तो एससी की यहाँ पर कट ऑफ जा सकती है 64 से 66 के आसपास। और एसटी की अगर बात की जाए तो एसटी की यहाँ पर कट ऑफ जा सकती है 68 से 70 अगेन। और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ यहाँ पर जा सकती है 65 से 67 तक। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं टिहरी गढ़वाल की कट ऑफ। तो टिहरी गढ़वाल में जो टोटल रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हैं वो हैं 7,964 और इसका 60% अगर देखा जाए तो 4,778 कैंडिडेट ने यहाँ पर कोई एग्जाम दिया होगा। और टोटल यहाँ पर वैकेंसीज हैं 45। तो इससे अगर हम डिवाइड करें तो यहाँ पर पोस्ट कितने कैंडिडेट अवेलेबल होंगे, ये होंगे 106। तो एक पोस्ट के लिए 106 कैंडिडेट यहाँ पर अवेलेबल हैं। और जनरल कैटेगरी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 22 नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं और इनकी कट ऑफ लगभग रह सकती है 68 से 72 के आसपास। वैसे ही ओबीसी की यहाँ पर कट ऑफ रह सकती है 68 से 71। और एससी की अगर बात की जाए तो एससी की यहाँ पर कट ऑफ रह सकती है 62 से 65। और एसटी की कट ऑफ यहाँ पर अगेन जनरल के बराबर ही होगी 68 से 72। और ईडब्ल्यूएस की अगर बात की जाए तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ होगी यहाँ पर 65 से लगभग 68। नेक्स्ट अगर देखें तो नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट है उत्तरकाशी। तो टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट यहाँ पर थे 11,638 और 6,983 ने यहाँ पर को एग्ज़ाम दिया होगा। इट इज़ अप्रॉक्सीमेशन अगेन। एंड 60 यहाँ पर पटवारी की सीटें हैं। तो 60 अगर यहाँ पर डिवाइड करें 60 से नंबर ऑफ कैंडिडेट पर पोस्ट आएंगे लगभग 116। तो 116 कैंडिडेट यहाँ पर अवेलेबल हैं पर पोस्ट। और जनरल में यहाँ पर 33 वैकेंसीज हैं। 33 वैकेंसीज इट मीन्स यहाँ पर जो कट ऑफ हो सकती है वो लगभग 68 से अगेन 72
1 के आसपास यहाँ पर कट ऑफ जा सकती है जनरल की, एंड ओबीसी की यहाँ पर कट ऑफ जा सकती है 66 से 69 के अराउंड, और एससी की कट ऑफ यहाँ पर जा सकती है 62 से 64, और एसटी की कट ऑफ यहाँ पर जा सकती है 66 से 68, और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ यहाँ पर जा सकती है 65 से 68 मार्क्स। नेक्स्ट यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट है चमोली। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं 4746 एंड 60% इसका होगा 2847, और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर हैं पटवारी की 26। पर पोस्ट हाउ मेनी पर्सन्स आर अवेलेबल, सो ये होंगे 109। तो यहाँ पर भी कंपटीशन एज कम्पेयर टू देहरादून हरिद्वार इज़ वेरी लेस, एंड यहाँ पर जो जनरल कैंडिडेट हैं वो लगभग 17 यहाँ पर वैकेंसीज हैं, और 17 वैकेंसीज के लिए यहाँ पर कट ऑफ जनरल की हो सकती है 67 से लगभग 69 के अराउंड, और ओबीसी की यहाँ पर कट ऑफ हो सकती है 66 से 68। अगेन यहाँ पर एससी की कट ऑफ हो सकती है 62 से 64, और एसटी की यहाँ पर कट ऑफ हो सकती है 66 से 67, और ईडब्ल्यूएस की यहाँ पर कट ऑफ हो सकती है 65 से 67 अगेन। नेक्स्ट यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट है रुद्रप्रयाग। तो रुद्रप्रयाग में सबसे कम नंबर ऑफ कैंडिडेट ने यहाँ पर को रजिस्टर किया है 2107, और 60% यहाँ पर कैंडिडेट हो जाते हैं 1264, और 1264 को अगर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज से अगर डिवाइड किया जाए तो ये होगा लगभग 97। तो यहाँ पर एक पोस्ट के लिए 97 कैंडिडेट अवेलेबल हैं। तो ये सबसे कम नंबर है सारे डिस्ट्रिक्ट में, सबसे कम नंबर, इट मीन्स सबसे कम जो कंपटीशन है इस समय अगर देखा जाए तो वो रुद्रप्रयाग में है। यहाँ पर एक पोस्ट के लिए 97 कैंडिडेट्स ही अवेलेबल हैं। तो जनरल में टोटल वैकेंसीज हैं 6। तो यहाँ पर जो जनरल कैंडिडेट की कट ऑफ रह सकती है वो 66 से 68 रह सकती है, और ओबीसी की यहाँ पर रह सकती है अगेन 66 से 68, और एससी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर उनकी कट ऑफ रह सकती है 62 से 64, और एसटी की यहाँ पर अगेन 66 से 68, और ईडब्ल्यूएस की यहाँ पर कट ऑफ रह सकती है 63 से 66। तो ये तो सारी डिस्ट्रिक्ट थी गढ़वाल मंडल की। अब देखते हैं कि कुमाऊं मंडल के डिस्ट्रिक्ट में। तो सबसे पहले देखते हैं नैनीताल डिस्ट्रिक्ट को। तो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं 23,842, और 60% कैंडिडेट ने यहाँ पर कोई एग्जाम दिया होगा। सो 14,305 डिवाइडेड बाय 53, क्योंकि यहाँ पर 27 पोस्ट हैं यहाँ पर पटवारी की और 26 पोस्ट हैं लेखपाल की। तो अगर हम इसे 53 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर नंबर आता है 270। तो यहाँ पर एक पोस्ट के लिए 270 कैंडिडेट हैं। मीन्स यहाँ पर जो कंपटीशन है, अगर आप कंपैरिजन करें तो रुपया के कंपैरिजन में, तो अप्रोक्सीमेटली 3 टाइम ज़्यादा कंपटीशन है, राइट। तो जनरल की अगर बात करें तो जनरल में टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं 23। तो यहाँ पर जो जनरल की कट ऑफ जा सकती है वो लगभग 75 से अगेन 78 के आसपास जा सकती है, और ओबीसी की अगर बात की जाए तो 74 टू 77। एससी की अगर यहाँ पर बात की जाए तो एससी की कट ऑफ लगभग 70 से 72 के आसपास रह सकती है, और एसटी की अगर बात की जाए तो इनकी कट ऑफ लगभग जनरल के बराबर ही होगी, 0 नंबर ऑफ सीट्स हैं। ईडब्ल्यूएस की अगर बात की जाए तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ यहाँ पर रहेगी 72 से 74 के आसपास। उधमसिंह में टोटल रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हैं 20,001, और इसका जो 60% है वो लगभग है 12,000 के आसपास, और 12,000 में टोटल यहाँ पर जो पोस्ट हैं वो हैं 56। तो 56 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो 214 आता है। तो यहाँ पर एक पोस्ट के लिए 214 कैंडिडेट अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर जनरल के कैंडिडेट की जो वैकेंसीज हैं वो हैं 30। तो 30 वैकेंसीज के लिए यहाँ पर जो कट ऑफ रह सकती है वो रह सकती है 74 टू 77, और ओबीसी की अगर बात की जाए तो ओबीसी के लिए यहाँ पर कट ऑफ रह सकती है 72 टू 75, और एससी की अगर बात की जाए तो उनकी कट ऑफ रह सकती है 71 से 73 के अराउंड, और एसटी की अगर बात की जाए तो इनकी कट ऑफ रह सकती है 72 से 74, और ईडब्ल्यूएस की अगर बात की जाए तो इनकी भी कट ऑफ लगभग 72 से 74 के अराउंड ही रह सकती है। नेक्स्ट है यहाँ पर पिथौरागढ़। तो पिथौरागढ़ में रजिस्टर्ड कैंडिडेट थे 7,170, और लगभग यहाँ पर पेपर दिया होगा 4,302 कैंडिडेट्स ने, और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है यहाँ पर 38। सो पर्सनस पर पोस्ट जो यहाँ पर फाइट करेंगे वो हम करेंगे 113। तो 113 कैंडिडेट है एक पोस्ट के लिए। जनरल की अगर बात की जाए तो यहाँ पर टोटल 24 वैकेंसीज हैं, और जनरल की यहाँ पर जो कट ऑफ रह सकती है वो 70 से 72 के अराउंड रह सकती है। ओबीसी की अगर बात करें तो 70 से अगेन 72 रह सकती है। एससी की जो कट ऑफ रह सकती है वो 65 से लगभग 68 के अराउंड रह सकती है कट ऑफ, और एसटी की अगर बात करें तो एसटी की जनरल के बराबर ही रहेगी, 0 नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, तो 70 से 72 के अराउंड की कट ऑफ रह सकती है। ईडब्ल्यूएस की अगर बात की जाए तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ रह सकती है 68 से 70 मार्क्स तक। नेक्स्ट यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट है अल्मोड़ा। तो अल्मोड़ा में टोटल रजिस्टर्ड कैंडिडेट थे 10,200, और यहाँ पर जो प्रेजेंट लगभग कैंडिडेट होंगे वो 6,120 के आसपास
प्रेजेंट होंगे और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर 50। तो 50 से अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर पोस्ट 122 कैंडिडेट अवेलेबल हैं। तो जनरल की जो वैकेंसीज हैं वो 31 है। तो जनरल कैंडिडेट के यहाँ पर कट ऑफ जो रह सकती है अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में 70 से 74 के अराउंड रह सकती है। और वैसे ही ओबीसी की अगर बात की जाए तो ओबीसी में यहाँ पर रह सकती है 69 टू 71। और एससी की अगर बात की जाए तो एससी में रह सकती है 66 टू 71। और एसटी की 69 से लगभग 71 के आसपास। और ईडब्ल्यूएस के यहाँ पर कट ऑफ रह सकती है 69 से अगेन 72। नेक्स्ट यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट है बागेश्वर। तो बागेश्वर में यहाँ टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट है 2485। और यहाँ पर जो 60% अवेलेबल कैंडिडेट होंगे वो 1491। और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं यहाँ पर कोई 18। तो पर पोस्ट यहाँ पर जो अवेलेबल कैंडिडेट होंगे वो होंगे 82। तो ये रुद्रप्रयाग से भी कम है। तो रुद्रप्रयाग से भी कम कैंडिडेट यहाँ पर पोस्ट के लिए अवेलेबल हैं 82। तो जनरल कैंडिडेट की अगर बात की जाए तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 8 हैं। तो जनरल कैंडिडेट के यहाँ पर कट ऑफ भी कम रहने की पूरी पॉसिबिलिटी है 68 टू 70। वो फैक्टर मैंने आपको पहले डिस्कस कर दिए हैं कि कोई भी मतलब ये नहीं चाहेगा यार देहरादून वाला कि मैं किसी रूरल एरिया में जा करके जॉब करूं, क्योंकि उसके फ्यूचर भी हो सकता है वो अपना पीसीएस या फिर सिविल सर्विस की तैयारी करे आगे। तो वो चाहेगा कि वो एक मेन जो हॉटस्पॉट एरियाज़ हैं जैसे देहरादून, हल्द्वानी, हरिद्वार, रुड़की, तो यहाँ पर रह करके वो जॉब भी करे और साथ में अपना स्टडी मटेरियल वगैरह कभी भी जा करके ले ले और वहाँ पर कभी हो सके तो वीकेंड पे अपना कोचिंग भी अटेंड कर सके। तो ये सारे फैक्टर्स यहाँ पर डिपेंड करते हैं जो मतलब स्टूडेंट को डिनाई करते हैं कि वो वहाँ पर ऐसी जगह पर मतलब फ्यूचर की मतलब तैयारी, फ्यूचर एग्जाम्स की तैयारी प्रॉब्लम्स उन्हें फेस करनी पड़े। तो अब ओबीसी की अगर बात की जाए तो ओबीसी की यहाँ पर 3 वैकेंसीज हैं। तो ओबीसी की यहाँ पर कट ऑफ रह सकती है 67 से लगभग 69 के अराउंड। और एससी की यहाँ पर कट ऑफ अगेन रह सकती है 68 टू 70। और एसटी की यहाँ पर कट ऑफ रह सकती है 66 टू 68। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ यहाँ पर रह सकती है 64 टू 66। तो यहाँ पर लास्ट डिस्ट्रिक्ट है चंपावत। चंपावत में टोटल रजिस्टर्ड नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं 5357 और 60% इसके अराउंड होते हैं 3214। और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर 27। तो 27 से अगर हम देखा जाए तो 119 कैंडिडेट यहाँ पर अवेलेबल होंगे एक पोस्ट के लिए। तो जनरल के लिए यहाँ पर टोटल वैकेंसीज हैं 16। और तो इनकी जो कट ऑफ रह सकती है जनरल की इन चंपावत डिस्ट्रिक्ट 71 टू 74 के अराउंड। और ओबीसी की अगेन 70 टू 72। एससी की अगर बात की जाए तो इनकी कट ऑफ रह सकती है 65 टू 70। और एससी की 70 टू 72। और ईडब्ल्यूएस की रह सकती है 68 टू 70 के अराउंड। तो ये थी सारी एक्सपेक्टेड कट ऑफ। तो अभी तो आंसर की आना बाकी है। जो आंसर्स हैं उनके क्वेश्चन गूगल में मिल जा रहे हैं, तो ऐसा कोई डाउटफुल क्वेश्चन नहीं है। लेकिन किसी क्वेश्चन में हो सकता है कि इन फ्यूचर डाउट क्रिएट हो जाए और वो क्वेश्चन वहाँ पर डिलीट भी हो सकता है, फिर उसके आंसर की अगेन चेंज हो सकती है। तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ डिस्ट्रिक्ट वाइज का एक छोटा सा एनालिसिस था। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और ऐसे ही फ्यूचर में एनालिसिस के वीडियो अगर आपको और एग्जाम्स के चाहिए हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।